So you have written, directed and produced the film and like you've gone all in. तो मुझे पूछना था कि ऐसा कोई सीन या एनेक्डोट है that you regret like not including or you wish you could have included in the film? नंबी नारायण एक तो यार जब मैं एक्टर होता था, जब मैं एक्टर हूँ और लोग मुझे कहते थे कि कोई फिल्म को ना डायरेक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, लिरिक्स भी लिख रहा है और गाने भी कर रहा है, तो मैं हंसता था क्योंकि मुझे पता था कि उस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला, मतलब फालतू फिल्म होगी क्योंकि इतने सारे ये एक्सपर्ट डिपार्टमेंट्स हैं कि आज के ज़माने में कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। नंबी नारायण साहब की पूरी जो कहानी है वो इतनी सिनेमैटिक है कि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर को जब बायोपिक आप बनाते हो, you add scenes to make it cinematically palatable. I had to not just keep it original, I had to reduce and deduct incidences to make it believable, because it was impossible to believe that a man could go through so much and not commit suicide, or a man could achieve so much and nobody should know about him. So if anything, I have removed facts. So there is no anecdote. I think the film is very funny in the beginning because Dr. Nambi Narayan had a fantastic sense of humor. We've tried to capture that. But I wish I had 12 hours to tell his story, because the case, which is what he's known for, the spy case, is barely there for 8 minutes in the film. And that is because I couldn't include all that he did, and how he went and slept on the Supreme Court staircase, about how he fought his own case because the lawyers would not represent him, about how the whole constitution was changed. In fact, he made the constitution pay him. The whole story is based on facts and the verdicts from the court. But there is so much more to tell. For 3 years, what did they do in France? How did they behave brutally? What were all his brutal qualities? What did he do and how did he frighten the Russians? I had only 2.5 hours to tell the film, so that is the only regret. My first question is, the trailer got released. 1 साल पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था, क्या इतना टाइम क्यों लगा सर ऐसी मूवी को लाने में? पहला सवाल सर मेरा ये है। भाई साहब, हमारे पास चारा नहीं था। जब हम अप्रैल 14 तारीख को इस पिक्चर को रिलीज़ करने वाले थे, तब अप्रैल 2 तारीख को लॉकडाउन हो गया और इस फिल्म को हमने तय किया था कि सिर्फ थिएटर में दिखाएंगे। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारा रिकॉर्ड ये है कि कोविड इरा से पहले ख़त्म होने वाली पहली फिल्म है जो इतनी लेट रिलीज़ हो रही है। बाकी सारी फिल्में रिलीज़ हो गई, हिट होकर पैसे कमा के हजम भी किए गए, लेकिन अब तक हम जो है डरे धमके हुए हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे, जब आपको ये पिक्चर लिखनी थी व्हेन यू, तो उससे पहले आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी नंबी नारायण थी, एंड देयर इज वन बुक ऑल्सो रिटन, तो आपने वो किताब पढ़ी थी और कोई ऐसी बातें जो इस मूवी में दिखाएगी जो वो किताब में नहीं लिखी हुई है? भाई साहब, उस किताब तो पहला सवाल का जवाब ये कि नहीं, मैं उनके बारे में नाम ही नहीं सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन है। नंबी नारायण नामक नाम तो मेरे कान में पड़ा भी नहीं था। पहली बार जब मैं सुना तो मुझे वो इसरो केस के बारे में वो डायरेक्टर ने बताया। दूसरी बात यह है कि उनकी जो किताब है उसको पढ़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उस किताब में इनके अचीवमेंट्स के बारे है ही नहीं, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि अचीवमेंट है। तो उस किताब को अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा कि एक फीका है यार, क्योंकि उसमें ज़्यादा उनके जो मानसिक स्थिति थी उस वक्त, वो सिर्फ इस चीज़ से खफा थे कि ये केस उन पे हो गया। तो वो किताब में भी ज़्यादातर इस केस के बारे में जिक्र किया गया। तो इनके अचीवमेंट्स के बारे में जो रशिया में, यूएसएसआर में, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो है ही नहीं। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे 1.5 साल एक्स्ट्रा लगे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सर, आपने ये इस मूवी में लिखा भी, आपने डायरेक्ट भी आप किए, और पता चल रहा है कि दिस विल बी योर लास्ट मूवी एज अ डायरेक्टर। इज इट ट्रू सर? नो सर, लाइक आई हैव हर्ड दैट। सो मतलब ये आई वाज जस्ट सेइंग कि ये डायरेक्शन मेरी बस की बात नहीं है, एंड दिस वाज अ वाइल्ड ट्रिप बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंसैनिटी। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डायरेक्ट अगेन। What was the difficult parts as a writer, director and doing acting? What was the difficult part? क्योंकि बायोपिक करने से पहले हम उस इंसान के बारे में जान लेना बहुत मतलब लाइक इम्पोर्टेंट होता है। एंड नाउ व्हेन वी सी द बायोपिक, क्रिकेटर पे बनती है या फिर कोई स्टार्स पे बन जाती है, इतने बड़े साइंटिस्ट पे बायोपिक बनना इज अ बिग थिंग सर। आपने ये इनके लिए बायोपिक बनाना क्या कुछ दिमाग में था सर आपके? आप सही कह रहे हैं। अगर मैं बायोपिक एक क्रिकेटर के बारे में या एक फाइटर के बारे में या एक डांसर के बारे में या सिंगर के बारे में बनाता तो पब्लिक को ये बताना कि ये अच्छे सिंगर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत आसान हो जाता, क्योंकि हम विजुअली दिखा सकते हैं कि भाई अच्छा नाच रहा है, अच्छा गा रहा है, अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। पर एक रॉकेट साइंटिस्ट की क्षमता मैं आपको कैसे समझाऊं?
और वो भी साधारण रॉकेट साइंटिस्ट और जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट के बीच के फ़र्क मैं आपको कैसे समझाऊं। तो ये समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया, और समझते समझते एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना, एक ऐसी कहानी लिखना जहाँ पे लोग ये भी समझे कि ये रॉकेट साइंस है, इसलिए मुझे सब कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी सही हो, लेकिन जिसे रॉकेट साइंस समझ में आए उसे भी लगे कि वाह यार नंबी नारायण ने क्या हासिल किया है। ये मेरे लिए राइटिंग वाइज बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैंने इसको क्रैक कर लिया, मुझे बाकी सब चीज़ें आसान लगने लगी।